तो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ेंगे, वे टू लॉस सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को कैसे खोया जा सकता है, कैसे ख़त्म हो जाती है सिटीजनशिप। तो इसके तीन क्या है, तीन चीज़ें डिफाइन किए हैं किसमें, सिटीजनशिप में। तो क्या है, पहला है रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है डेप्रिवेशन। तो अभी तक मैंने आपको सेक्शन 3 से लेके सेक्शन कहाँ तक बताया, सेक्शन 7 तक। अब ये जो है ये कौन कौन से सेक्शन है, ये हैं 8, सेक्शन 9 और ये कौन सा है डेप्रिवेशन, सेक्शन 10। ये बहुत इजी है और आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, बस आपको इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने जो कंपनी का ओनर है या फिर हम कह सकते हैं कंपनी का जो बॉस है, आपने उसको एक एप्लीकेशन लिखी कि और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब आपको इस कंपनी में जॉब नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपको इस कंपनी में जॉब नहीं करनी। तो किसी चीज़ को डिक्लेयर करना कि अब, यानी कि अब आपको इस कंट्री का सिटीज़न नहीं बनना, तो ये होता है क्या, रिनंसिएशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि वॉलंटरी एक्सेप्ट करना किसी और चीज़ को, यानी कि अभी मैंने आपको ये बताया कि आपने एक कंपनी में जॉब कर रहे थे और आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपको इस कंपनी में अब जॉब नहीं करनी, आपने वहाँ के बॉस को एप्लीकेशन लिखी और वॉलंटरी आपने किसी और कंपनी में जाके जॉब करनी स्टार्ट कर दी, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेशन। और जब आपको दूसरी कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के जो ओनर है उसने आपको खुद से निकाल दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिवेशन, यानी कि वहाँ से परमानेंटली निकाल देना। अब हम समझते हैं इसका इंडियन सिटीजनशिप में इसका क्या रोल है। देखिए रिनंसिएशन का मतलब है कि आपने ये बोला, आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपको अब इंडिया का सिटीज़न नहीं बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, अब आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए। तो अपनी मर्जी से छोड़ना, अपनी मर्जी से उसको त्यागना, उसे क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन। और अगर टर्मिनेशन की बात करें तो वॉलंटरी एक्सेप्ट करना दूसरी सिटीजनशिप को, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करना, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। और डेप्रिवेशन का मतलब क्या है, डेप्रिवेशन का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोल दिया कि अब आपको इस कंट्री का सिटीज़न नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब आपको इस कंट्री का सिटीज़न नहीं माना जाएगा, आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया, तो ये बोलते हैं डेप्रिवेशन। ये किस किस सिचुएशन में करती है गवर्नमेंट, कब ये सिचुएशन करती है, जब कोई पर्सन किसी एक्टिविटीज़ को, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को फॉलो ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करे। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमानेंटली टर्मिनेट कर देता है किसी पर्सन को कि अब आपको इंडिया का सिटीज़न नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप डिप्राइव कर देगी, अपने आप उसको वहाँ से टर्मिनेट कर देगी एकदम परमानेंटली। तो देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि रिनंसिएशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करना कि अब आपको इंडिया का सिटीज़न नहीं बनना। टर्मिनेशन में ये बताया था कि आपने वॉलंटरी किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ के सिटीज़न बन गए, तो आपकी जो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप होगी वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी जब आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती। और डेप्रिवेशन का मतलब क्या बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर देती है, किससे, आपको इंडिया के सिटीजन से हटा देती है कि अब आप इंडिया के सिटीजन नहीं है। तो ये किस किस कंडीशंस में होता है, तो वो कंडीशंस हैं, देखिए पहली है engage in unlawful activities, सेकंड है कोई फ्रॉड करना, थर्ड है reside outside इंडिया,
फ्रॉम मोर देन 7 years और अगर हम एग्जाम्पल लें तो और क्या हो सकती है इसकी, और क्या है, एट द टाइम ऑफ वॉर committed with enemy country. Disloyal with गवर्नमेंट। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस है, अगर आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करें या फिर लॉ वगैरह को फॉलो ना करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें। सेकंड क्या है, कोई फ्रॉड करें। थर्ड क्या है, आप 7 साल से ज़्यादा से इंडिया से बाहर रह रहे हो यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिया का सिटीज़न नहीं माना जाएगा। एट द टाइम ऑफ वॉर कमिटेड विद एनिमी कंट्री, जब वॉर हुआ था तो आपका दूसरी यानी कि दुश्मन कंट्री के साथ कमिटेड होना। फिफ्थ क्या है, डिसलॉयल विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह को फॉलो ना करना, उसके साथ डिसलॉयल होना, उसके साथ ढंग से ना पेश आना। और अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो इसका क्या हो सकता है कि जब आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी तो उसके 5 साल के अंदर अगर आपको 2 साल की जेल हो जाती है तो ये कंडीशन भी इसमें आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली आपको इंडियन सिटीजनशिप से हटा देगी, वहाँ का इंडियन सिटीज़न नहीं मानेगी, यानी कि आप तब इंडिया के सिटीज़न नहीं रहेंगे अगर आप किसी भी इस कंडीशन का किसी भी इसका पार्ट होते हैं तो।